पाकिस्तान में हर 10 में से एक कपल को हमल ठहरने में मुश्किल पेश आती है और इस चीज़ के लिए वो लोग डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ता है कंसीव की मेडिसिन लेने के लिए। आज की वीडियो में मैं बहुत खूबसूरत सी मालूमात और खूबसूरत सा इल्म साइंटिफिकली अप्रूव्ड आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक। लास्ट में एक बोनस टिप भी आपको दूंगी, आप अपने मेंसेस को, माहवारी को या इस ओवुलेशन पीरियड को समझ सकेंगे और उसे फायदा उठा सकेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा रीजन नॉलेज की कमी भी होती है। अगर लेडी को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पता हो, उसको ये समझ हो कि ओवुलेशन किस टाइम पे होता है, ओवुलेशन पीरियड क्या होता है और पीरियड के कितने दिनों बाद प्रेगनेंसी बैठने का ज़्यादा चांस है, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेग्नेंट होने का चांस भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस आपके पास आगे भी आ सके। पहले हम समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है से लेकर जब तक आपका नेक्स्ट पीरियड नहीं आता, ये पूरे ड्यूरेशन को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये अगर बिल्कुल टिपिकल या आइडियल हम बोल रहे हैं तो 28 to 30 डेज का होता है। मतलब जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ तो एग्जैक्टली 28 डेज बाद आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होएगा। पर ज़्यादातर बिल्कुल टिपिकल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। कुछ लोगों का थोड़ा सा इरेगुलर भी होता है और सबका अपना एक अलग अलग शेड्यूल होता है। कुछ लोगों पर 30 डेज में आ जाता है, किसी किसी का 3-4 दिन लेट भी आता है। तो इसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अपना समझ, तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अगर प्रेगनेंसी सेटल नहीं हुई तो आपको आपका नेक्स्ट पीरियड आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवुलेशन होता है कि एक मैच्योर एग ओवरी से रिलीज करती है, इसको हम ओवुलेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फेज है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। एग आपकी बॉडी में सिर्फ 12 से 24 घंटे तक जिंदा रहेगा, बल्कि स्पर्म लेडी की ही बॉडी में 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये मतलब है कि जब भी ओवुलेशन टाइम आपका आता है उससे 3 से 5 दिन पहले आपको अपने पार्टनर के साथ जरूर मिलना चाहिए। एटलीस्ट उस ड्यूरेशन में 2 से 3 बार मिलना चाहिए, ताकि जब भी एग पहुंचे स्पर्म की अवेलेबिलिटी होए और स्पर्म एग को कैच कर ले और आपस में वो फ्यूज हो सके और प्रेगनेंसी बैठ सके। एक चीज और ध्यान देनी है इसमें कि जैसे मैंने बताया 14th डे के आसपास ओवुलेशन होता है, पर जरूरी नहीं है ये हमेशा 14th डे ही रहेगा। ये आइडियल सिचुएशन में होता है जिन लोगों का मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर है, टाइम से आता है। पर जरूरी नहीं है कि हर वक्त मेंस्ट्रुअल हमेशा ही टाइम से आ जाए, या आपका साइकिल किसी किसी का डिले भी होके आता है, 35 डेज का साइकिल लेंथ होता है, या फिर कुछ लोगों का लेट वे कम भी हो जाता है, मतलब 25 डेज 26 डेज का भी हो जाता है। तो उन केसेस में ओवुलेशन का जो पीरियड टाइम होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स आप मान के चलें कि 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में भी ओवुलेशन हो सकता है। डे 12 to डे 16 मैक्सिमम टाइम होता है फर्टाइल टाइम, जिसमें कंसीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपना ओवुलेशन टाइम समझ नहीं पाती हैं। ओवुलेशन किट्स आते हैं जो हमारी बॉडी का एक हार्मोन मेजर करते हैं, तो वो ओवुलेशन किट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवुलेशन मतलब फर्टाइल टाइम कौन सा आ रहा है और उस ड्यूरेशन में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। ये तो ओवुलेशन पीरियड की बात हो गई। ओवुलेशन होने के बाद अंडा फेलोपियन ट्यूब के रास्ते से यूट्रस की तरफ जाता है और वो यूट्रस मतलब बच्चेदानी की लाइनिंग में फाइनली जाके इम्प्लांट होता है। तो अगर अंडा जब ट्यूब के रास्ते से है, तब अगर स्पर्म उससे मिल जाता है और वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तब एम्ब्रियो बन जाता है। और वो जाके एम्ब्रियो, ये जो एम्ब्रियो बना है, ये बच्चेदानी की लाइनिंग में जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये जो इम्प्लांट है ये अप्रॉक्सीमेटली ओवुलेशन पीरियड के 6 दिन बाद होता है। अगर ढंग से इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो तो प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है, हमारी बॉडी प्रेगनेंसी वाला हार्मोन बनाने लग जाती है और धीरे धीरे हार्मोन हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। तो जैसे ही
शरीर में आने लग जाता है और ब्लड टेस्ट या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी पॉजिटिव आने लग जाता है। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं जो आपको बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी सेट इन हो गई है। इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर मैं फिर से बताऊं आपको, तो अगर एक टाइम लाइन देखें तो डे 1 हो गया जब हमारा मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली डे 14 के आसपास ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन पीरियड हमारा। और अगर अंडा इम्प्लांट होता है तो वो ओवुलेशन के 6 दिन बाद होता है। तो डे 21 आप मान के चलिए कि जब प्रेगनेंसी सेट इन होने लग जाती है। अगर प्रेगनेंसी बैठ गई तो उसके एक हफ्ते बाद तक डे 28 के आसपास आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने लग जाएगा या आपको कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल की टाइमलाइन। आप लोग देखते रहते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए ना, तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ इस कीमती मालूमात को शेयर भी करें।